हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमें नीली दिखाई देती है। ये हमें नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हमें वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब पानी की कमी देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम इसी वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है और पृथ्वी पर इतना पानी होने के बावजूद भी ये हमें क्यों देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये है हमारी अर्थ का 3/4 पोर्शन वाटर से कवर्ड है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत पानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस पूरे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के टोटल वाटर में से 96.5% जो वाटर है वो ओशन वाटर है। और आपको पता है कि ओशन वाटर काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, मतलब उनमें काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। इसलिए फ़िलहाल तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम उसे फ़िल्टर कर सकें। लेकिन टोटल वाटर में से 2.5% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर है, मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 70% फ्रेश वाटर आइस शीट्स और ग्लेशियर की फॉर्म में है, और बचा मात्र 30% फ्रेश वाटर ही ऐसा है जो कि सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, और केवल इसी वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि हमारे पास पानी तो बहुत है लेकिन यूजेबल वाटर बहुत कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पानी हमारे लिए इनफ है? हाँ, ये पानी हमारे लिए इनफ है, बल्कि मोर देन इनफ है, क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब वाटर समय के साथ साथ रिन्यू होता रहता है, मतलब नया बनता रहता है, और ये प्रोसेस होती है हाइड्रोजन साइकिल की मदद से। अब आप में से कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही पानी हमारे लिए पर्याप्त है, फिर हमें अलग अलग देशों में पानी की कमी क्यों देखने को मिलती है। और जहाँ तक कि कई सारे साइंटिस्ट ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि 2025 तक आते आते दुनिया के 2 बिलियन लोग, यानी कि 20 करोड़ लोग वाटर स्कैर्सिटी से पीड़ित रहेंगे, मतलब पानी की कमी को झेलेंगे। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर हम नेचर की किसी भी चीज़ को अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ग्रीड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब लालच के लिए यूज़ करते हैं, तो भले ही वो रिन्यूएबल रिसोर्स ही क्यों ना हो, उसकी कमी हमें ज़रूर महसूस होती है। यही सीन वाटर के केस में है। वाटर है तो रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन फिर भी उसकी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग अपने लालच के लिए उसका ओवर यूज़ करते हैं और उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में, वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है। तो वाटर स्कैर्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है पानी की कमी होना, उसी को हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखते होंगे कि राजस्थान की महिलाएं अपने सिर पर कई सारे मटके रखकर काफ़ी लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और राजस्थान एक ड्रॉट प्रोन एरिया है। तो ये एग्जाम्पल है वाटर स्कैर्सिटी का। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान जैसी सूखी जगहों पर ही पानी की कमी देखने को मिले, बल्कि पानी की कमी हमें ऐसी जगह पर भी देखने को मिल सकती है जहाँ पर बहुत पानी हो। जैसे ही कोलकाता में कभी कभी इतना पानी बरसता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। जैसे कि आप इस इमेज को देखो, इसमें जो बच्चा है वो कह रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी चारों तरफ है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो ये भी एग्जाम्पल है वाटर स्कैर्सिटी का। तो वाटर स्कैर्सिटी हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलती है पानी के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, पानी का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करने की वजह से, और पानी के अनइक्वल तरीके से प्रेजेंट होने की वजह से। इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पानी की कमी आखिर हमें क्यों देखने को मिलती है। रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी, मतलब वाटर स्कैर्सिटी होने के पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो पहला रीज़न है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट, मतलब लोगों की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी पानी की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, बट पानी तो लिमिटेड है,
तो ऐसी सिचुएशन में जो रिच लोग होते हैं वो उस पानी को एक्सेस कर पाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो उस पानी को ज़रूरत के लिए भी एक्सेस नहीं कर पाते। हम देखते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं उनके घरों में तो स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं और वहीं गरीब लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। तो पहला रीज़न यही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, जिस वजह से ज़्यादातर पानी अमीरों तक ही पहुंच पाता है, गरीबों को वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है, यानी कि वाटर का अनइक्वल एक्सेस देखने को मिलता है। वाटर स्कैर्सिटी का दूसरा रीज़न है वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर। मतलब आप खुद सोचो कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे लोगों को उतना ही ज़्यादा खाना चाहिए। तो जो किसान होते हैं वो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए वो बेल्स और ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है, काफ़ी सारे ग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, जिस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल में काफ़ी गिरावट आई है। मतलब ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी का। थर्ड रीज़न है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर। मतलब जैसे जैसे समय निकल रहा है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो रही हैं, जिस वजह से इंडस्ट्रीज़ को रन कराने के लिए भी काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में पानी का यूज़ किया जाता है। और ना केवल पानी का यूज़ किया जाता है बल्कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे भी रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे जो फ्रेश वाटर होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत बुरा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं फ्रेश वाटर के ऊपर। केवल इतना ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज़ को रन कराने के लिए जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कि फ्रेश वाटर से ही डेवलप की जाती है। इनफैक्ट इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी में से 22% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। तो इंडस्ट्रीज़ का होना भी एक मेजर रीज़न है वाटर स्कैर्सिटी के पीछे। चौथा रीज़न है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। मतलब अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी इलाकों में पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिसकी वजह से शहरों में भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। अब शहरों में वाटर स्कैर्सिटी क्यों देखने को मिलती है, इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये समस्या हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब जो गाँव के लोग हैं वो धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिससे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ऑब्वियस ही बात है कि जब शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने क्या किया,